मयंक सर, इसका मतलब क्या समझा जाए, देशवासी क्या समझे जो इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं? हमें जंग के लिए तैयार रहना है, यही मतलब है। जी धन्यवाद प्रत्युष। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यह बताता चलूं कि इस समय स्थिति ऐसी बनी हुई है, हमें दुश्मन का पता नहीं है कि वो क्या रुख करता है, क्या कदम उठा सकता है। हो सकता है कि वो दुस्साहस करे हवाई हमला करने की। हवाई हमला किसी तरीके से भी हो सकता है, हवाई जहाज के जरिए, ड्रोन के जरिए, किसी प्रक्षेपास्त्र के जरिए या अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के जरिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए, हालांकि हमारे बॉर्डर पर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद है और वो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी। लेकिन अगर कोई चूक हो जाए या फिर दुश्मन किसी तरीके से भी घुस जाए हमारे यहां, तो हम उसका सामना कर सके। हर नागरिक को पता हो ऐसी स्थिति में हम क्या करें और किस तरीके से अपने को और अपने जान माल को सुरक्षित रख सके, यही इस ड्रिल का उद्देश्य। एमके सिंह सर, कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या हमें 1971 के जंग की तरह हमें उस तरीके से तैयार रहने की जरूरत है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो ये तैयारी चल रही है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, क्योंकि तैयारी हमेशा काम आती है। जनता के लिए हर एक स्थिति में ये तैयारी काम आने वाली है। और जब जब यहाँ सायरन बजेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तानियों का दिल बैठ रहा होगा, क्योंकि उनको भी मालूम है कितनी तैयारी हमारी मुस्तैद हो रही है, मुस्तैदी के साथ हो रही है। और यकीनन उनकी स्थिति बहुत खराब बनती जा रही है और उनके वक्तव्यों से और उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनसे नजर आता है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, जो तैयारी अपने नागरिक कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तैयारी हमारे डिफेंस फोर्सेस ने कर रखी है। पिछले 5, 7, 10 सालों से लगातार हम लोग पाकिस्तानियों की तरह नहीं बैठे कि उनके पास केवल 4 दिन का फ्यूल बचा है और केवल 7 दिन का एम्युनिशन लड़ने की क्षमता है। हमारे पास पूरी तैयारी है। हमारे पास जो WWR कहते हैं ना कि जब आप जंग लड़ रहे हो तो कभी दुश्मन को, भले वो कमजोर हो, लेकिन कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं नवीन सर आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन में जब सायरन बजता है तो उस वक्त क्या करना होता है? उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे अगर रात के टाइम है तो आपको सारी लाइटें बाहर की बुझा देनी है और शीशों के ऊपर काला कपड़ा या कार्बन या कोई ऐसी चीज लगा दे ताकि लाइट बाहर ना जाए। क्योंकि लाइट बाहर जाने से क्या होता है, जो ये एयरक्राफ्ट है ये लाइट को देखकर ऊपर से ही बॉम्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर आप। और ये बताइए कि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, चूंकि दिल्ली NCR की एक बात करें या बड़े शहरों की बात करें तो ज्यादातर हाई राइज यहाँ पर बिल्डिंग्स है, यहाँ तो पर उसको लेकर क्या गाइडलाइन हो सकती है? बिल्कुल, यहाँ नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो इसके अंदर अब हाई राइज बिल्डिंग में आप लिफ्ट को यूज नहीं करेंगे। आप बिल्डिंग के कॉर्नर में बैठ जाएंगे, क्योंकि कॉर्नर में अगर मान लीजिए बिल्डिंग गिरती है, पहली बात तो ये बिल्डिंग काफी मजबूत बिल्डिंग्स है NCR की, और इस जो बन रही है नई बिल्डिंग्स, तो इसका जनरली इतना तगड़ा असर नहीं होगा। लेकिन बम तो बम ही है, तो इस पे गिरेगा, डैमेज भी होगा। लेकिन अगर आप कोने में बैठ जाएंगे, सिर के ऊपर कोई तख्ती या कोई हार्ड टॉप टेबल या कोई हार्ड तकिए या कोई ऐसी चीज रख लेंगे तो आप सिर को बचा सकते हैं। तो देखिए, नवीन भटनागर सर हमें बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम अपने बचाव के लिए क्या करना। हालांकि इसकी संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट यहां हमारी वायुसेना में दाखिल भी हो पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना है। मैं एक बार फिर से प्रीति का रुख करूंगा, लखनऊ में मौजूद है। प्रीति, वहां पर दिखाइए कि कैसे वहां पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है, क्या क्या बताया जा रहा है बचने के तरीके। देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूं लखनऊ की कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जा रहा है। ये आपको यहाँ पे सायरन नजर आ रहा होगा और लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पर ये खास बात सबसे ये है कि यहाँ पर जो कमांड है उसको फॉलो करना होगा। एक बार दोबारा से मैं आपको बोलूंगी कि एक बार ये बता दीजिए, एक बार दोबारा से हमारे दर्शक को दिखा दीजिए कि किस तरीके से सायरन बजेगा, किस तरीके से चीजें होंगी। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब एयरफोर्स सिविल डिफेंस एयरफोर्स सिविल डिफेंस को एक लाइन होती है हमारे उनके बीच में, वो हमें काशन देते हैं। उसके बाद में शहर में जो हमें हायरार्की बताती है कहाँ कहाँ सायरन आपको डिप्यूट करना है, वहाँ हम सायरन डिप्यूट करते हैं। अलग अलग मतलब होता है ना, मैं उनसे समझ लेती हूँ। ये देखिए, ये सायरन ले आइए, सायरन का अलग अलग मतलब होता है ना, ये किस तरीके से सायरन बजाते हैं? ये मैडम सायरन बजा दीजिए, दिखा दीजिए लोगों को। हैंड सायरन का कॉन्सेप्ट दूसरा है और इसका दूसरा। बंद करिए।
ये हैंड सायरन तब है जब कोई इलेक्ट्रिक कोलैप्स होगा, तो इसमें मिनिमम रिसोर्स ये है, हैंड सायरन तब काम करेगा। अगर हैंड सायरन धीमे और तेज आवाज में बजता है तो इसका मतलब ये है कि हवाई हमला होने की संभावना है। और आप अभी ये जो बजाया जा रहा था, इसका क्या मतलब है? इसका आइए इधर आइए, बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, ये बताइए इसका क्या मतलब है, एक बार बजा के बताइए और पूरा आइडेंटिफाई करिएगा कि किस तरीके से, किसका क्या मतलब है, बताते जाइए। ये हैंड सायरन है, ये युद्ध के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है और इसका एक सिग्नल है और ये हम कम्युनिटी को देते हैं, अवेयर करते हैं कि किस सायरन पर क्या काम करना है। बताइए किस सायरन पे क्या काम? अगर सायरन धीमे और तेज आवाज में बजता है तो इसका मतलब है कि हवाई हमले की संभावना है। और आप लोग शेल्टर ले लीजिए, लाइट बुझा लीजिए और भी जो बचाव का वो है वो, जिससे कि दुश्मन किस तरीके से। मैं इसको बजा करके हाँ बजा करके आप बताते जाइए, वो बजा रहे हैं। ये जो है ये अब बज रहा, तुम बजाओ, मैं कर रहा हूँ, बजाओ, तेज बजाओ। इसका मतलब है कि ये हवाई हमला होने वाला है। ये जो सायरन अभी धीमे तेज आवाज में बजा, इसका मतलब है कि हवाई हमला होने वाला है। ये देखिए, और यहाँ पे किस तरीके से सेल्फ डिफेंस की जो टीम है वो तैयार है और किस तरीके से अगर हमला होता है तो किस तरीके से आपको बचाव करना है, अगर हमला होता है लोग घायल होते हैं तो किस तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। ये देखिए, हम आपको मॉक ड्रिल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए भारतीय नौसेना की ताकत और भारतीय वायुसेना का दम दोनों आप देखिए। एक तरफ यहाँ पर सिविलियंस को यानी कि देशवासियों को जागरूक किया जा रहा है, सतर्क कैसे रहना, अपना बचाव कैसे करना है ये सिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारी फौज किस जोश के साथ इस वक्त तैनात है, पूरे दमखम के साथ। ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं।